के लेके आए थे, तो काफी रगड़ आई एक साइड में पूरा। हाँ दिखा रहे थे, पूरा चोट आई है, चोट काफी आई। काफी ज्यादा रगड़ आई है गुरुजी, बट ठीक है वो ऊपर की है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कुछ ज्यादा चोट वैसे नहीं लगी कुछ, ठीक है। हम लोग शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर, मन का जो चेतन वाला हिस्सा, उसकी भी सफाई कर रहे हैं। और जब ओशो जिस विधि को बता रहे हैं, जब बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा अब हम लोग परिवर्तन भी हो रहा है। ओशो जब विधि को बता रहे थे तब एक संकेत दे रहे थे कि तुम शून्य को समझो और इन सब से, आकार से थोड़ी सी दूरी बने, कैसे भी शून्य के साथ तुम अपना नाता जोड़ो ध्यान की विधियों को। और आकार पे कहीं अगर बंधे हो तो उसको साफ सफाई कर लो, ताकि आप उस शून्य से अब नाता जोड़ लगो। और शून्य के साथ, शून्य का जो संगीत है, शून्य का जो प्रकाश है, उस आकार के जो आकाश के आयाम हैं, उनके साथ संबंध बना लो। तो अभी कर तो हम वही रहे हैं, लेकिन उसका करने का ढंग अलग हो गया है। जब वो सब समझा रहे थे उस समय शून्य का, संगीत का नहीं कोई पता, ध्यान का नहीं पता, तो बस वो शरीर के मन के लेवल पे रेचन करके, वो करा करके उस शून्य के तरफ इशारा करते थे। और इशारा करते थे कि सबके प्रति स्वीकार भाव आ जाओ, स्वीकार भाव से, ताकि आकार से बाहर से मुक्त हो जाओ और शून्य के साथ तुम अपना थोड़ा बहुत नाता जोड़ लो। और नाता जोड़ लो तो शून्य आपको पुकार ही रहा है, बस संवेदनशील हो जाओ। उस समय समझा रहे थे उस, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम शून्य के साथ जुड़ भी रहे हैं और शून्य के संगीत को, शून्य के प्रकाश को समझ भी रहे हैं, उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। अब बात है कि जान भी गए, और जानने के बाद अब सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानते जानते कैसे वही हो जाऊं। अब यही है, अब ये यात्रा जान तो लिए, अब जान करके, अब दूर से देख लिए हमने, तालाब है, सागर है, बैठे रहे देखते रहे तो दूरी बनी रहेगी। अब उस पर यात्रा करने की बात है, यात्रा करके डूब जाने की बात है। यही अब हम लोग यही कर रहे हैं कि जान तो गए प्रभु की संगीत है, शून्य का प्रकाश है और शून्य चैतन्य भी है। अब इस पर गहरा प्रयोग करना है। तो आने वाले दिनों में जो हम चेतन के लेवल पे, अवचेतन के लेवल पे जो प्रयोग करेंगे, वो सफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, भले आपको बीज आपने बो दिया, लेकिन हर वक्त आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी जब तक वृक्ष बड़ा न हो जाए। अभी ओंकार का बीज बोया है आपने, और उसको संभाल के रखिएगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। तो बागुड़ लगा के, और बागुड़ लगाओगे तो थोड़ी सी फिर भी खरपतवार निकल आएंगे। अब माना कि उतने नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत खरपतवार हैं उन्हें बार बार निकालना पड़ेगा उनको। और इवन फूल भी खिल जाए तब भी वृक्ष में कभी भी वो कीड़े मकोड़े, हर वक्त संभावना है कि आप नीचे आ जाओगे। संबोधि से भी लोग नीचे आ गए हैं, एनलाइटनमेंट के तल पर भी लोग नीचे आ रहे हैं। इसलिए उन्हीं को कहते हैं योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? जो एक बार शिखर पे चढ़ गया, फिर भी शिखर पे चढ़ जाओ तो अगर उसको संभाले नहीं रखोगे फिर नीचे आ जाओगे। तो एक तो मूल बात, हमें अब शून्य के साथ जुड़ना भी आ गया, और वो और गहरे गहरे क्यों जाएं, उन्हीं के प्रयोग कर रहे हैं। तो जो बीच बीच में खरपतवार जो थोड़े निकल आते हैं, उनको हम अब लविंगली सफाई करते हैं, ताकि उसके साथ और हम संवेदनशील हो जाएं और उसके साथ और गहरे। यात्रा अब अवचेतन की है,
चेतन लेवल पे वो बात समझ में आ गई। जान तो गए, जान गए और जान करके बैठे रहो। नहीं जान गए तो अब उसकी उसकी डोर को पकड़ करके जरा वहां तक चलो जहां वो सागर पुकार रहा है, और उसमें डुबकी मारो, डुबकी मारो और मिट जाओ। ये करना है। और वहीं पे बैठे रहो, बस सुनते रहो, तो बात बनेगी नहीं। पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था ना, वो आप लोगों ने वो नाटक नाटक मंडली गांव में पुराने समय में हुआ करती थी। तो हम लोग क्या होता था, वो नगाड़े की धुन सुन करके चल देते थे। अरे आज वहां पे हो रहा है, 2 मील पहले वो रात में होती थी नाटक की मंडली, तो नगाड़े की धुन को सन के चल देते थे। अब कोई नगाड़े की धुन करके सुन करके लेटा ही रहे, तब वो पूरा मजा नहीं ले पाएगा, वो दृश्य नहीं दे पाएगा, वो मिटना नहीं हो पाएगा। अब चारपाई लेटे रहो, सुनते रहो, बस नगाड़े की धुन सुन ली, तब बस उसके साथ, बस उसकी उसके साथ पकड़ करके उसकी चलो, वो कहाँ हो रही है अभी आपको स्थान का पता नहीं है, लेकिन वो धुन आपको ले जाएगी। और उस धुन को पकड़ के ले चलते चलते चले तो थोड़ी, जैसे ही चलोगे पर थोड़ा सा वो दृश्य भी दिखाई देने लगेगा। तो धुन भी और प्रकाश भी, और फिर जा करके उस मंडली में बैठ जाते हो, फिर तो रसमग्न हो जाते हो ना, फिर बात बन जाती है, मिट जाते हो, फिर मजा लेने लगते हो। सामने संगीत चल रहा है, सामने दृश्य है, और आप अपने को मर्ज कर देते हो। तो ये इस तरीके से यात्रा करनी, केवल सुनना नहीं, सुनने के बाद उसके साथ प्रेम। अब प्रेम, प्रेम की भाषा नहीं समझ रहे हो तो संवेदनशील, और संवेदनशील हो जाना है। और उसमें और संवेदनशीलता कैसे बढ़े, तो बीच बीच में उसकी सफाई भी करते रहनी है। आज हम उसी रेचन का प्रयोग फिर से करेंगे, थोड़ा सा इसमें। आज जैसे पीछे किए थे, तो आज हु का भी प्रयोग थोड़ा बढ़ा दिया है। तो 5-7 मिनट का श्वास का प्रयोग है, 10 मिनट रेचन का है। सफाई कर लो, जितनी जितनी ये बीच बीच में तादाद में इतना गहरा है, आप लोगों को बताऊं, इतना तादाद में गहरा है कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा रेचन पे बहुत जोर है। बात आंख बंद करके सीधे बनती नहीं। तो जब आए तो वो पूरा रेचन कप करके, क्योंकि काम क्रोध ये सब घृणा सब है भीतर। बी ऑथेंटिक, आप प्रमाणिक हो जाओ। अगर कप करके आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ सकती है। शरीर को अगर देखोगे तो वो कपना चाहेगा। शरीर के अगर चेहरे पे, अगर चेहरे का मुखौटा बहुत सारा बना रखा है तो चेहरा तनाव मुक्त है, तो फेस को रब करो, जहां जहां है उसको रब करोगे ताकि वो रिलीज हो जाए, ऊर्जा मेल्ट हो जाए। आप पानी की तरह, द्रव की तरह, हाँ? तो बर्फ से द्रव, द्रव से फिर वाष्प, ये 3 कैटेगरियां हैं। वाष्पीभूत में फिर तो आकाश के साथ स्वतः ही जुड़ाव हो जाता है। तो ये 3 तलों पे हम ये रेचन करेंगे। तो पहले तल पे श्वास का प्रयोग है, दूसरे तल पे 10 मिनट का रेचन, और तीसरे तल पर हु का प्रयोग। और हु का प्रयोग वैसा नहीं है ओशो की तरह। ओशो जो पैसे कराते थे वो सूफी है, नाचते कूदते। अब जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रसमग्नता, बहुत ज्यादा नहीं, बस फोर्स इतना नहीं शरीर पे, श्वास पे डालना है, ताकि उन 5-7 मिनटों में शरीर का रोआ रोआ ऑक्सीजन से एकदम भर जाए, ताकि चैतन्य और ऑक्सीजन का संबंध है, तो ताकि आप और चैतन्य हो जाओ। और फिर कैथारसिस से और थोड़ी शून्यता पैदा होगी। हु से आपकी ऊर्जा, इन 3 चरणों से ऊर्जा ताकि पूरे ढंग से जग जाए। तब लेट करके, बैठ करके वाचफुलनेस, कल्टीवेट योर वाचफुलनेस। तो वाचफुलनेस में जैसे कि 2 तरह से है ना साधनाएं। कोई कोई शरीर से यात्रा करता है, समय से साधना करो या आकाश से साधना करो। आकाश को सीधे शून्य को देखो, शून्य के संगीत से देखो, या यहां से अगर लगता है कि यार अभी शरीर पुकार रहा है तो थोड़ी देर शरीर को देखो, धड़कन को देखो, श्वासों को देखो, फिर आपको शून्य के साथ ज्यादा जुड़ाव होगा।
अगर शरीर पुकार रहा है तो उसको भी थोड़ा समय दे दो, लेट करके देखते 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 फिर शून्य के साथ यारी बना लो। और शून्य के साथ तो क्या होगा, निराकार फिर निरंकार में बदल जाता है और बात बन जाती है निरंकार की। फिर डोर पकड़ करके अपने मूल तक जाओ, यही मूल, यही ध्यान है। बाकी विधियां, विधियां तो इसलिए है कि ताकि ध्यान आपका गहरा आ सके। ये ध्यान की टेक्निक आप लोग मूल समझ लीजिए कि कैसे हम उस डोर को पकड़ करके, तो जैसे भीतर उस शून्य में जो भी आपकी डोर मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाहे किसी को नाद की, किसी को प्रकाश की और किसी को सीधे चैतन्य या आनंद की है, जो भी ये बहुत सारे आयाम हैं, तो जो भी आयाम आपको पकड़ के चलते हैं तो बस उसके साथ यात्रा करिए। और फिर यात्रा वो फिर नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, पर वो जहाज में चढ़ जाओ फिर आपको मंजिल तक ही ले जाती है, बस उसके साथ। तो आज हम इस प्रयोग को करते हैं। तो पहले 2 मिनट खड़े होकर के हम थोड़ा सा जॉगिंग या आसन के माध्यम से, ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं, ताकि श्वास का अगला प्रयोग ठीक हो जाए। तो 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेंगे। फिर 6-7 मिनट का प्रयोग है श्वास का, फिर रेचन का, और उसके बाद हु। और हु के प्रयोग में थोड़ा हिलते डुलते, बट श्वास हु करनी है। अगर हु की आवाज में भी आपको आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाहर अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा जोर से करने पे बाहर कोई व्यवधान होगा, तो आप, मूल बात है कि श्वास बाहर जाए और नाभि पे चोट आए, ताकि नाभि में जो ऊर्जा है वो फैल जाए, ऊर्जा कर जाए। फिर हम लेट करके या बैठ करके अंतर यात्रा करेंगे। तो चलें, खड़े हो जाते हैं, प्रयोग करते हैं। 2 मिनट ऊर्जा को जगा लें।
मिनट के लिए बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, इनका जो भी कुछ बाहर आने को है, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पे सब कुछ
बिल्कुल ठहर जाए। पत्थर की प्रतिमा हो गए। नो एनी मूवमेंट। बी वॉचर। फील योर बॉडी, फील योर ब्रीथ, फील योर हार्ट बीट। कहीं कोई तनाव, बस
देखते महादेव। use your iPhone and earplug। शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स योर बॉडी। परिध से केंद्र की यात्रा, आकार से आकाश की यात्रा। शरीर शिथिल हो गया, एक एक अंग बिल्कुल शिथिल हो गया। और गहरे शरीर से श्वास है, श्वास को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। Watch your breath। आओ करें, श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। विचारों के बादल छटते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत हो गए।
किनारे पार निर्मल आकाश। आकाश से नाता जुड़ गया। Now watch your inner space. आकार तो मिट गया, आकाश के साथ संबंध जुड़ गया। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये अनंत निर्मल आकाश ऐसा भी अनुभव में आ रहा है, इस आकाश में प्रभु का संगीत है, प्रभु का प्रकाश है। चैतन्य है, कुमारी है, प्रेम है। जो भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ मिट जाए और गहरे उतरते जाए। और गहरे और गहरे। जय कृष्ण।